नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सौतेले भाई बहन कितने प्रकार के होते हैं और कानूनी भाषा में सौतेले को क्या कहा जाता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर पहले ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर हमने एक पहला ग्राफ लिया है, ये दूसरा ग्राफ लिया है और यहाँ पर यह तीसरा ग्राफ लिया है। तो तीनों ग्राफ के माध्यम से हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखिए पहले ग्राफ में क्या है कि ये एक पति है एक पत्नी है, ठीक है। इन दोनों पति पत्नी से यहाँ पर इनको एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये पुत्री और पुत्र जो है इन दोनों के माता और पिता एक ही है। इनकी दोनों की न तो माता अलग है न ही पिता अलग अलग है, ठीक है। दोनों के माता और पिता एक ही है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भाई बहन अर्थात पुत्र पुत्री का जो रिश्ता कहलाएगा वह पूर्ण रक्त का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण रक्त का रिश्ता कहलाएगा। अर्थात ये जो है आपस में सौतेले भाई बहन नहीं कहलाएंगे। सौतेले भाई बहन कब नहीं कहलाएंगे? जब दोनों भाई बहन या दो से अधिक भी भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भी हो सकते हैं या बहनें भी हो सकती है, उनके माता और पिता दोनों एक ही है, तो ऐसी स्थिति में वे पूर्ण रक्त कहलाएंगे, ठीक है। ये सौतेले भाई बहन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब इस दूसरे ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर यह पुरुष जो है यह पति है और इसकी दो पत्नियां हैं, ठीक है। पहली पत्नी ये है और दूसरी पत्नी ये है, ठीक है। पहली पत्नी ये है, दूसरी पत्नी इसकी ये है। अब क्या होता है कि इस पुरुष से इस पहली पत्नी को यह एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों का आपस में जो रिश्ता कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? वह भी पूर्ण रक्त का रिश्ता कहलाएगा। अर्थात ये सगे भाई बहन कहलाएंगे, ठीक है। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन दोनों की माता और पिता दोनों एक है। तो अब अगली जो दूसरी पत्नी है इसके बारे में हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये पुरुष जो है इसकी ये दूसरी पत्नी है और इस दूसरी पत्नी से इसको एक पुत्र और यह दूसरी जो है पुत्री उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर भी ये दोनों लोग जो है ये आपस में पूर्ण रक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्ण रक्त का रिश्ता इनका आपस में कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि यह पुत्री और यह पुत्र, ठीक है। यह पुत्री और यह पुत्र जो है इनका आपस में रिश्ता क्या कहलाएगा? तो इन दोनों का रिश्ता जो है वो क्या कहलाएगा? अर्ध रक्त का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध रक्त का रिश्ता कहलाएगा। अर्ध रक्त का रिश्ता क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों लोगों के, इस पुत्री के और इस पुत्र के पिता तो एक ही है। जैसे ये पुत्री जो है इसकी माँ ये है लेकिन पिता ये है, ठीक है। और यह पुत्र जो है इसकी माता ये है लेकिन पिता ये है। तो इन दोनों के पिता समान है लेकिन माता अगर अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में वह रिश्ता जो कहलाता है वह अर्ध रक्त कहलाता है और इसे सौतेले भाई बहन कहा जाता है, ठीक है। सौतेले भाई बहन कहा जाता है। लेकिन इनको कानून की भाषा में क्या कहा जाएगा? जब पिता एक हो और माता अलग अलग हो तो इसको अर्ध रक्त संबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से यह पुत्र और यह पुत्र जो है अर्थात ये दोनों भाई जो है इनका भी अर्ध रक्त का संबंध कहलाएगा। यह पुत्री और यह पुत्री जो है इनका भी अर्ध रक्त का संबंध कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि इन लोगों का आपस में क्या रिश्ता कहलाता है और इनको कानून की भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर यह एक महिला है, यह पत्नी है और इसका पहला पति जो है वह यह व्यक्ति है और इसका दूसरा पति जो है वह यह व्यक्ति है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पति से इस महिला को ये एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है, ठीक है। इस महिला को इस पहले वाले पति से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होते हैं। तो इनका भी जो संबंध कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? पूर्ण रक्त का कहलाएगा। अब पूर्ण रक्त का क्यों कहलाएगा? क्योंकि इन दोनों के पिता एक है और माता भी एक है, ठीक है। इसी तरीके से इस महिला को इस पति से ये दो संतान है, ये पहला पुत्र और ये दूसरा पुत्र, ठीक है। तो इन दोनों पुत्रों के पिता और माता दोनों एक है, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे? ये पूर्ण रक्त संबंध कहलाएगा। इनका क्या कहलाएगा? पूर्ण रक्त संबंध कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यह पुत्री और यह पुत्र, ठीक है, इनका आपस में संबंध क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या है कि इस पुत्री के पिता और इस पुत्र के पिता अलग अलग है लेकिन इनकी माता जो है दोनों एक ही है। तो ऐसी स्थिति में इनको जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? एकोदर, ठीक है। एकोदर रक्त संबंध इनका कहलाएगा और यह भी क्या कहलाएंगे? सौतेले भाई बहन कहलाएंगे, ठीक है। सौतेले भाई बहन ये कहलाएंगे। इसी तरीके से यह पुत्र जो है इसका और इस पुत्र का संबंध भी एकोदर रक्त कहलाएगा। इस पुत्री का और इस पुत्र का संबंध भी एकोदर रक्त कहलाएगा। तो इसी बात को अगर हम थोड़ा सरल भाषा में समझें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि जहां पर किसी भी पुत्र पुत्री अर्थात जो भाई बहन है
उनके माता और पिता, ठीक है, माता और पिता दोनों एक ही है, तो ऐसी स्थिति में वे पूर्ण रक्त कहलाते हैं, और अर्थात वे सगे भाई बहन कहलाते हैं, वे सौतेले भाई बहन नहीं कहलाते हैं। लेकिन जहां पर माता अलग अलग हो और पिता एक ही हो, तो वे अर्ध रक्त संबंध के भाई बहन अर्थात वे सौतेले भाई बहन कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर जहां पर पिता अलग अलग हो, ये पिता अलग अलग है लेकिन माता एक हो, तो ऐसी स्थिति में तो उनको एकोदर रक्त कानून की भाषा में, और उनको भी सौतेले भाई बहन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने यह समझा कि सौतेले भाई बहन जो रहते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वे अर्धरक्त होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वे एकोदर रक्त होते हैं। एकोदर रक्त जो रहता है उनको और आसान भाषा में अगर हम समझना चाहते हैं तो एकोदर का मतलब होता है एक उदर से जन्म लेना। एक उदर से जन्म लेना, जैसे माँ जो रहती है, अगर एक माँ ही है और पिता अलग अलग है, माँ का उदर जो है वो एक है, और एक ही उदर से अगर किसी ने जन्म लिया है तो वे एकोदर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।